बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। हक सूरत अति सोहनी, अति सुंदर शोभा कमाल। बैठे हक इश्क छाया मिने, दूजे इश्क लगे दिल झाल। अब क्या कह रहे हैं कि दिल आए इश्क आवत, धनी का स्वरूप धनी की सूरत दिल में आते ही इश्क आ जाता है। और धनी की सूरत का विचार करते ही हमारा हाल बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि धनी की सूरत अति सोहनी, अति प्यारी। और मोमिन धनी की इश्क की छाया में बैठकर उनके स्वरूप का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी संसार की कोई आग अग्नि आ ही नहीं सकती। वो जब इश्क में धनी के बैठ जाते हैं तो उसी में गलतान उनके स्वरूप और शोभा में मगन हो जाते हैं। दूजे इश्क लगे दिल झाल। वैसे इश्क आग जोरावर है, पर इनमें मोमिन बसत। मोमिनों का वासा उस इश्क में है, लेकिन दुनिया वाले इस आग को झेल नहीं सकते हैं। वो इस आग में जल बल के खाक हो जाते हैं। याद होगा ब्रज का किस्सा। नरसैया दौड़े उसको आवाज को सुनकर कि कहीं पर बांसुरी बज रही है। ब्रज का प्रसंग है। और हाथ में उनके प्रतिबिंब की लीला का, हाथ में उनके वो मशाल थी पूरी। तो कहते हैं नरसैया आड़े आए दरवाजे चार। उनके आड़े वो उस लीला को सुन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके आगे चार दरवाजे आगे आड़े आ गए। कौन कौन से? ये शरीर, शून्य, ये आगे आ गया पिंड ब्रह्मांड, कारज और कारण, कारण और महाकारण। चार चीजें उनके आड़े आ गई। उनका संबंध नहीं था परम धाम से, निस्बत नहीं थी। शरीर आड़े आ गया, जीव आड़े आ गया, सारे। लेकिन उस आवाज को सुनते सुनते उनकी जो है ना नरसैया की, सिर्फ कानों में आवाज वो बांसुरी की सुनी थी। वो इतनी मधुर और मीठी थी कि उसमें वो इतने मगन हो गए कि जो उनका जिस हाथ में उन्होंने मशाल पकड़ी थी, मशाल की छड़ी, मशाल की आग नीचे आते 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 यहाँ तक आ गई, उनका हाथ आधा जल, ऐसा वर्णन में आता है। तो सोचिए सुंदर साथ जी, जिसका क्योंकि वो कह रहे दूजे इश्क लगे दिल झाल। दूसरे को ये इश्क अग्नि के समान जला के रख दी। लेकिन जो मोमिन है वो इनमें बैठे हक इश्क छाया में। मोमिन इस इश्क की छाया के नीचे बैठकर धनी के स्वरूप को निहार रहे हैं। और धनी को रिझा भी रहे हैं। धनी से, धनी की शोभा सुंदरता को देखकर उनका दिल रीझ भी रहा है। तो क्या कहते हैं? और कछुए दिल है नहीं बिना हक वाहिद। और जरा कित कहूं नहीं, वाहिदत इश्क निस्बत। और कछुए दिल है नहीं। अब जो यहाँ का दिल है ना, इसमें क्या है? सब छल कपट, बदमाशी, होशियारी, शैतानियां, चालाकियां, सब कुछ भरा हुआ। लेकिन वो कहते हैं दिल में और कछु है ही नहीं। दिल भी किसका? वाहिदत का ही, उस एक रूप एक रस का बना। एक रस हो जाना है। एक रस का क्या मतलब हो जाना है? कि उन्होंने अभी कल सुंदर सा जी को इधर उधर बड़ी सारी चीजें पढ़ते रहते हैं। तो कहते हैं एक जगह पर ऐसा हुआ कि बिस्मिल्लाह खां वो बजा रहे थे सितार, अपना वो शहनाई बजा रहे थे, सॉरी। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते बजाते इतने मगन हो गए कि बीच में लाइट चली गई। लेकिन उनको वो उस शहनाई के साथ इतने एक रस हो गए कि उनको कोई एहसास ही नहीं हुआ। इवन तो जो आसपास जो सुनने वाले बैठे हुए थे दर्शक, वो भी उस शहनाई में इतने मगन हो गए, किसी को भी, सुनने वाले को भी एहसास नहीं हुआ शहनाई का। तो इसको कहते हैं एक रस हो जाना। वो कहते हैं जब सुनने वाले उस वादन में, शहनाई के वादन में इतने एक रस हो गए, तो बिस्मिल्लाह खां खुद जो शहनाई बाजार बजा रहे थे, वो शहनाई का ही स्वरूप होकर उसकी मस्ती में ऐसे मस्त हो गए कि जब उन्होंने आंख खोली तो देखा चारों तरफ अंधेरा। तो क्या कहते हैं? अरे भाई कोई बिजली तो जला देते। उनको इस बात का भी एहसास नहीं रहा
ये तो संसार के सुंदर सा जी एग्जाम्पल ऐसे ऐसे धनी नजर के आगे से निकाल देते हैं पढ़ने के लिए कि ये बात एक रस इसको होना क्या। हम धनी के रस में एक रस हुए हैं कि नहीं हुए, जरा अब अपने को तौल कर देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर तो और दिल में कछु है ही नहीं बिना हक वाहिदत। हक की वाहिदत के अलावा, हक के अलावा, वाहिदत का क्या था, धनी के अलावा और किसी का ना हो। धनी ही धनी है, राज्जी श्यामा जी के अलावा और कोई तीसरा है नहीं, ये वाहिदत का स्वरूप। और जरा कित कहूं नहीं वाहिदत इश्क निस्बत। वाहिदत है राज्जी और श्यामा जी, और निस्बत तीसरा तो बंदा है ही जिस इश्क के बने हुए वो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तब ये मोमिन जब ऐसी अवस्था एक रस एक रूप हो जाती है, वो मोमिन हक की छाया में, इश्क की छाया में बैठे हुए हैं। जित रहे आग इश्क की तित देह सुपन क्यों कर। कहते जहां पर इश्क की आग होगी वहां पर ये देह सुपन का रह सकता है क्या, 14 लोग का देह रह सकती है, लेकिन यदि मगन हम उनके इश्क में हैं तो ये देह भी धनी ने अपने अनुकूल बना। बिना मोमिन दूनी न छूटे ही, दूनी ज्यों बिन जल चल। क्या कहते हैं, ये मोमिनों के अलावा ये और किसी के लिए सहज है ही नहीं, उस इश्क की आग में रहना। और औरों है मुश्किल, निरंतर में चुपई आती है कि इश्क के रहना, इश्क पाना और सहज रहना औरों है मुश्किल, औरों के लिए मुश्किल काम है लेकिन मोमिनों के लिए सहज काम। मोमिन अपनी इश्क की मस्ती में रहते हैं और दुनिया जल बल के खाक हो जाती है। जिस प्रकार से दुनिया संसार के बगैर नहीं रह सकती, उस प्रकार से मोमिन इश्क के बगैर नहीं रह सकता। जिस प्रकार से हमारा जीव श्वास लिए बगैर नहीं रह सकता, उस प्रकार से मोमिनों की खुराक इश्क है। मोमिन उस इश्क रूपी आग में रहते हैं। आग के अंदर, आग ऐसा कौन सी चीज है संसार में सुंदर सा जी जिसको आग नहीं जला सकती। मैं विचार कर रही थी सुबह से, तो मेरे दिमाग में कोई शब्द नहीं आया कि आग में कोई चीज नहीं जलती, सब कुछ जल बल के खाक हो। लेकिन मोमिन कैसे उस आग में रहते हो, इसका एग्जाम्पल देना भी एक असंभव सा काम, कि इश्क ही आग है, उसमें संसार की सब चीजें, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब जल बल की खाक हो जाती। और धनी का स्वरूप, वही बात है, चित्रकार ने इतना दीवार को रगड़ा, जल बल के खाक हो गए और धनी का स्वरूप बिल्कुल साक्षात दिखने लग पड़ा। तो कहते हैं ब्रह्म सृष्टि घर इश्क में, हमारा घर ही इश्क का, और दुनिया घर कुफर, और दुनिया का घर कहाँ है, 14 लोग में। मोमिन जले न आग इश्क, इस वास्ते जिनका घर ही इश्क का घर है, उस घर में जाएंगे तो वो कैसे जलेंगे। उस घर में आग भी यदि जल रही है तो वो शीतलता उनको प्रदान करे, वो विरह रूपी अग्नि उनको, हम मोमिनों को शीतलता प्रदान करे। दूनी जाए जलबल, और दुनिया जाएगी तो जलबल हो जाएगी। जिस प्रकार से आ गया सुंदर सा जी एग्जाम्पल याद, धनी भी बड़े जोरावर हैं, धनी का इश्क जोरावर है, उन्होंने याद दिला दिया। होलिका दहन में प्रहलाद को लेकर होलिका अपनी गोदी में बैठी, उनको ऐसा वर प्राप्त था कि वो चुन्नी एक लेकर ओढ़ के बैठ जाती थी, तो उन जिसके ऊपर वो होलिका के ऊपर चुन्नी रहती थी, होलिका को आग की इतनी सी भी आगनी नहीं लगती थी। तो बस सोच लीजिए सुंदर सा जी, हम मोमिनों के पास इश्क रूपी चुनड़ी हमने ओढ़ी हुई है धनी की। चुनड़ी में तो ओढ़ी रे वाला तारा नाम नहीं। धनी के नाम की चुनड़ी ओढ़ कर बैठ जाइए और देखिए फिर उनके इश्क रूपी आग को महसूस कीजिए, उनकी अग्नि को। हम लोग जब बड़ी एग्जाम्पल वाली बात बताती हूँ सुंदर सा जी सतगुरु महाराज की, कि सरकार श्री जी जब आया करते थे तो सुंदर साथ कभी कभी ना हंसी में उनको कह देते थे आप तो झटके मारते हो। तो एक बड़े मोमिन पढ़े लिखे कोई सुंदर साथ थे, तो उन्होंने कहा झटका तो मारेंगे ही। तो कैसे भाई, जैसे उनको प्रणाम किया, छुआ, स्पर्श से उनके हमको अग्नि बिजली का झटका लगता था। तो एक सुंदर सा
कहने लगे अब भाई आप तो झटके मारते हो रोज। तो दूसरे सुंदर साथ था जो होशियार सुंदर साथ मोमिन, कहते ये हक इलम के जो आरिफ, सो चाहे फिर खूबी चाहे प्रकरण, तो यहीं से शुरू था मंगलाचरण। तो वो कहने लगे झटके तो मारेंगे, तो कैसे, क्या इश्क आग जोरावर उनके अंदर बसती है, रात दिन अष्टपहर 24 घड़ियां 64 घड़ियां उनके दिल में एक ही विचार रहता है। तो वो बिजली नहीं पैदा होएगी उनके अंदर इश्क की, झटका नहीं लगेगा। और तुम संसार के जीव, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो उतनी कुव्वत नहीं, हुज्जत नहीं, उतना दावा नहीं जो सतगुरु महाराज। तो इतना हंसे सरकार इस बात को सुनकर, इतना खुश हुए सुंदर साथ जी। ये भी लाड है रिझाने का। और ये धनी हमें उपजाते हैं। तो वो मोमिन, मोमबत्ती, छोटी सी मोमबत्ती होती है, इतनी सी लौ होती है, वो भी अपनी अग्नि का प्रताप नहीं छोड़ती। उसमें उंगली जरा लेकर देखिए, उंगली में आता कि नहीं, आपको उसकी तपिश लग जाती। सोचिए अग्नि रूपी इश्क में हम कैसे रहेंगे। ये 5 तत्व का शरीर है जो अग्नि में जलता है। परम धाम में वो इश्क हमको सुखदाई, ठंडक, शीतलता देने वाला इश्क है। संसार से विरक्त कर देने वाली आग है, धनी से जोड़ देने वाली वो आग। तो हमको उस अग्नि को अपने अंदर तेजी से जलाना है। ब्रह्म सृष्टि घर इश्क में और दुनिया घर कुफर, मोमिन जले न आग इश्के दुनी जाए जल में। आग इश्के जले ना मोमिन, आशिकों इश्क घर, आशिकों का तो घर है। जो आशिक और माशूक होते हैं, जो लैला मजनू है, श्री फरहाद है, जूलियट सीजर है, वो देखिए जरा क्या है, मर जाते हैं लेकिन उनको कुछ और सूझता नहीं है। मार मार के लोग उनकी चमड़ी उधेड़ देते हैं, लेकिन वो इश्क उनको ऐसा 14 लोक में लगा हुआ है कि वो फिर उनकी नजर हटती नहीं। ये तो 14 लोक का इश्क है। और हमारा तो धनी के साथ, हम कहीं पर भी रहे इस संसार में, कोई भी काम करते हैं, धनी का इश्क सदा सदा विराजमान रहे दिल में। उनके प्रति आशिकों का ये लक्षण है, आशिक यही लक्षण कि धनी का स्वरूप बना। इनो लगे जुदागी आग ज्यों रूहें भागे देख तुझे। वाह भाई वाह, सुंदर सा जी कितनी अच्छी बात कही है। मोमिनों को कैसी आग, मोमिनों को क्या चीज लगती है? आग, कुफर, 14 लोक, ये आग लगते हैं, इसमें रहना है हमको। मोमिनों को आग लगता है, दौड़ दौड़ के फिर धनी के स्वरूप की ओर जुड़ते हैं। धनी के स्वरूप की बातें, धनी की परम धाम की बातें, अपने घर की बातें। मोमिनो, हम तो संसार के जीवों की तरह से संसार में भी लगे हमारे वो, लेकिन लक्षण देखिए क्या बता रहे हैं। इनो लगे जुदागी आग जो रूहें भागे देख कुफर। रूहें कुफर को देखकर, अग्नि रूपी कुफर, वो कहती है ये तो आग है कुफर, 14 लोक आग है, इसमें जल जाएंगे 14 लोक के काम क्रोध लोभ में, हमें इसमें रहना ही नहीं है। हमें अपने धनी की इश्क में, याद में, उनकी बात में, उनके चाल में, उनके मिलाप की याद में रहना। वो आग हमको सहज है हमारे लिए। आग इश्के जले न मोमिन, आशिको इश्क घर, इनो लगे जुदागी आग जो रूहें भागे देख कुफर। रूहें आइया अर्श अजीम से, दई नुक्ते इलम जगाए, और उम्मीदा सब छुड़ाए के, हक्के आप में लैया लगाए। परिक्रमा में चुपाई आती है कि हक्के लगाइया अपने स्वरूप में, और रूहें लगाइया अपने स्वरूप में, और भी अपनी सफर। धनी ने हम रूहों को अपने स्वरूप में लगा दिया है, ये भी उनकी मेहरबानी, ये भी इश्क का एक लक्षण है। धनी का आशिकी की, ये उन्होंने अपनी आशिकी निभा रहे हैं, वो कोई साधारण बात थोड़ा है।
कि देखो हमें वो कितना चाहते हैं कि उन्होंने संसार से छुड़ाकर हमें अपने स्वरूप में लगा दिया, अपनी ही बातों में लगा दिए। कहते हैं रूहें आइया अर्श अजीम से, दई नुक्ते इलम जगाई। ये इलम क्या है? एक नुक्ता आया है। जिनको उर्दू आती है उनको पता है, ज के नीचे एक नुक्ता बिंदी रख दी जाए ना, जा हो जाता है। तो वो नुक्ता, इतना सा इलम आया, और उसने क्या कर दिया है? हमको धनी के स्वरूप में लगा दिया। और उम्मीदा सबे छुड़ाएगी, सारी दुनिया भर की उम्मीद छुड़ा दी हमको। घर परिवार संतान सब कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं मेरे समेत। कहाँ छूटता है सुंदर सा जी, झूठ नहीं बोलेंगे राज्य के आगे, सब कुछ लगा हुआ। उम्मीद भी करते हैं तो धनी से करते हैं, संसार की उम्मीद भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं और उम्मीदा सबे छुड़ाए के। एक वक्त ऐसा आ जाए कि हमारी उम्मीद भी संसार की ना, हमारी उम्मीद भी धनी से हो, तो धनी को धनी के स्वरूप को देखने और जानने और समझने की उम्मीद रूहे। इस तरह से धनी ने हमको उम्मीदा सब छुड़ाए के आप में लइया लगा, धनी ने अपने स्वरूप में हमको लगा लिया है। वस्त्र भूषण सब इश्क के, इश्क से जिया सिंगार, इश्क हक खिलवत रूहे हादी हक भरता। अब वो कहते हैं जो वस्त्र पहने हुए, जो भूषण पहने हैं, वो भी सब इश्क के पहने हुए, जो सेज्या है वो भी इश्क की है, सिंगार है वो भी इश्क का है, जो हक की खिलवत की बातें हैं वो भी इश्क की हैं, और रूहें हादी हक भरतार, इवन रूहें खुद श्यामा जी खुद हक स्वयं भरतार, आप भी इश्क का ही स्वरूप है। वो परिक्रमा का अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, स्वयं का स्वरूप धनी का इश्क है। उनके वस्त्र भूषण आहार श्रृंगार, उनके अंग, उनका दिल इश्क का, उनकी श्यामा जी इश्क की, उनकी रूहें इश्क की, उनके पशु पंखी इश्क के, फिर उनके वन जिमी मोहलात हिंडोले, परम धाम का जो कुछ है सब इश्क ही इश्क है। युगल स्वरूप जब बैठत, कहते हैं इस तरह से जब रूहें धनी के स्वरूप में लग जाती हैं, सब उम्मीदा छोड़ के। और सुंदर सा जी एक पल के लिए तो मैं इस बात में भी थोड़ा सा मेरे को विश्वास रहता है कि जब हम धनी के सामने आमने बैठे हैं, अरस परस होकर बैठे हैं, उस समय तो धनी की बात भी तब ही आती है दिल में, विचार भी तब खुलता है, कोई बात का चौपाई का अर्थ भी तब ही आता है जब हम उस समय धनी के साथ एक रूप एक रस उनके स्वरूप में मगन हो। अगर उनके स्वरूप में मगन ना हुए तो उनका कोई भी एक शब्द नहीं बोला जा सकता। उनके हुक्म, उनके इलम, उनकी मेहर के बावजूद जब तक हम स्वयं उस चीज में एक रस नहीं होते, कोई भी बात भाव नहीं आता, नहीं खुलती कोई चुपाई। तो उस एक पल के लिए तो धनी हमको अपने साथ एक रस कर देते हैं। फिर वो वक्त जो है, वो पल जो है, इतना हमको अपने अंदर मस्ती देता है कि फिर सारा दिन माया में भी लगे रहो तो पता नहीं, माया के काम भी होते हैं। तो कहते हैं युगल, और फिर और उस पल में धनी हमसे उम्मीद भी सब छुड़वा दे। इस एक पल में इसीलिए कहा गया कि जब हम चितवनी करते हैं, ध्यान करते हैं, बैठते हैं, संगत में बैठते हैं, विचार करते हैं, डिस्कशन करते हैं, शहूर करते हैं, विचार करते हैं, उस समय सारी उम्मीदें छोड़कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम धनी आपकी संगत में बैठे, तो धनी आपका ही स्वरूप हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा, आपका विचार नहीं आएगा, नया शब्द नहीं आएगा। हमारी मनीषा जी ने अभी बड़ा अच्छा एक शब्द खोजा, उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में अनुसंधान किए जाते। तो जागनी का ब्रह्मांड जो है ये प्रयोगशाला है, और इसमें अनुसंधान किसको करना है? हमको करना है अनुसंधान, नित नया चीज खोज के लानी। जिस तरह से सागर में हम जाते हैं और सागर के अंदर उनमें घूमते चले जाते हैं,
नीचे जितना जितना आपको स्विमिंग का गुण आता है, तैराकी करनी आती है, आप उतना गहराई में चले जाते हैं। और जितना जितना आप गहराई में जाते हैं, उसमें नित्य नई खोज, नई चीज खोज देख कर आते हैं, महसूस करके आते हैं, एहसास करके आते हैं। उसी प्रकार से धनी के अंदर डूबना, उतरना, गहराई में जाना, और फिर उनके इन शब्दों से मोती चुन चुन कर लाना, और फिर एक नया रतन उसका महसूस हो, उस रतन की रंगत को अपने अंदर महसूस कर। उस जो जड़ चेतन, जड़ चीजों में हम देख रहे हैं कि माणिक्य नहीं, उसकी उसकी गहराई को, उसके एहसास को अपने अंदर महसूस कर, और फिर उनकी लाड और प्यार में मगन कर चलते रहना। तो कहते हैं, युगल स्वरूप जब बैठत, इश्क जाने दिल की सब, इश्क बोल काढ़े जिन हेत को, उत्तर पावे दूजा दिन। अब जब धामधनी राजी महाराज राज शर्मा जी कहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं सुंदर सर जी? अर्श कहाँ है? अर्श तो हमारा दिल ही है। जुगल किशोर जब बैठत, इश्क जाने दिल की सब, वो हमारे दिल के सब राज जानते। हमें क्या चाहिए, हमें कौन सी खुराक, किस समय क्या जरूरत है, धनी को सब पता है। जब धनी आकर दिल में बैठे, तो हमें उनसे क्या मांगना और क्या कहना। तो इसका मतलब फरामोशी है अगर हम चिट्ठियां लिख लिख कर देते हैं। चिट्ठी ना भी लिखे, देवचंद्र जी ने चिट्ठियां लिखी थी ना, फरामोशी थी ना दिल में थोड़ी सी। हम कोई उनसे आगे थोड़े हैं, श्यामा जी। लेकिन अगर हमारे दिल में भी बात है इतनी सी भी कि ये काम क्यों नहीं होता, इट मीन्स हमारे अंदर फरामोशी है। होगा नहीं होगा, वो कहते हैं दिल की जाने, इश्क जाने दिल की सब, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहेब के से क्या छुपी जाके हाथ में दो। इश्क बोल काढ़े जिन हेत को, उत्तर पावे दूजा दिल तब। बोलना और कहना और सुनना नहीं पड़ता। इश्क बोल काढ़े जिन हेत, इश्क अपने आप जिस दिल में बैठा है वहां से उस शब्द को निकाल कर प्रश्न को उसका जवाब दे देता है। दूजा दिल उत्तर पावे तब, हमारा दिल अपने आप उस उत्तर को पा जाता, समझ जाता है इस बात को कि ये काम कब कैसे किस समय। अभी सुंदर सा जी अनुपम खेर की बड़ी अच्छी छोटी छोटी बातें हैं, सुंदर सा जी प्रसंग से ऐसी जुड़ कर आती हैं कि अनुपम खेर कह रहा था कि ये जो 9/11 को वो जब उड़ाया गया था अमेरिका में, वो जो उड़ाई गई थी बड़ी सारी, वो बिल्डिंग पूरी की पूरी उड़ा दी गई थी। तो उसमें उन्होंने उन लोगों का इंटरव्यू लिया कि जो उस दिन ऑफिस नहीं पहुंच पाए। तो पूछा गया कि भाई कैसे आप लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाए। तो किसी ने कहा कि आज मेरे घर में मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मुझे मिल रही थी, उसको ढूंढने में मुझे 15 मिनट लग गए। फिर दूसरे ने जवाब दिया कि मैं घर से निकला तो टाइम पे था, पर रास्ते में ट्रैफिक इतना था कि मैं 15 मिनट ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया। किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, किसी ने कहा मेरी पत्नी ने मुझे नाश्ता देने में देर कर दी। तो अंत में उन्होंने जो उस कहानी का, उस बात का रहस्य बताया कि वो 15 मिनट बचने से हमारा जीवन बच गया। तो हम जिस समय जहां पर हैं, सही समय है, उसमें कुछ भी देरी नहीं हुई, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। हमें दिख रहा है कि मैं फलानी जगह पर समय पर नहीं पहुंच पाई, फलाना अगला व्यक्ति क्या सोचेगा मेरे। लेकिन अगर आप नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि आपके लिए परमात्मा ने उस समय जहां पर आप हैं वही समय सही रखा है, और आपको उस समय पर जहां रहना है आप वहीं पर उपस्थित हैं। उसी में ही आपका भला है। ये तो संसार की बात।
अब धनी क्या कह रहे, जाने दिल की सब, यदि हमारे दिल में कोई भी बात चल रही है और हमें उसका उत्तर आ रहा है, जो चीज जिस समय पर होनी है उसी समय पर होनी है, उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो संसार का काम, क्योंकि हम हर प्रयास संसार के लिए करते हैं, लेकिन ये काम धनी के लिए ना करने चाहिए। धनी को तो हमको याद करना ही करना है, लेकिन उसके लिए भी यदि आप सुबह बीमार हैं, कुछ भी अवस्था है, कैसा भी है, लेकिन आप जहां पर हैं, जिस अवस्था में हैं, पॉइंट मेरा ये कहने का है, आप धनी को याद कर सकते हैं, वहीं पर खड़े खड़े, वहीं पर बैठे बैठे, वहीं पर लेटे लेटे। ये जो शरीयत कर्म कांड जितनी भी है, ये नियम है, नियम करने आवश्यक है, मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कभी। मैं तो उल्टा इसके पक्ष में ही रहती हूँ अधिकतर, कि कर्म कांड जीवन में जो नियम होता है ना, कि हमने नित्य सेवा पूजा करनी ही करनी है, हमने नित्य स्नान करना ही करना है, मंदिर में जाना ही जाना है, थाल भोग लगाना ही लगाना है, ये इसलिए भी आवश्यक है। क्यों, जब तक शरीर चल रहा है तो ये सब करना भी आवश्यक है। ऐसा तो नहीं है ना कि शरीर दूसरे काम नहीं कर रहा, तो धनी के काम में क्यों आलस। तब इसको मैं कर्मकांड नहीं कहती हूँ, तब मैं कहती हूँ ये दैनिक आवश्यकता है। जिस प्रकार से दिन में हमको सारे काम करने हैं, संसार के सारे काम करने हैं, उसी प्रकार से धनी के प्रति हमें सारी सेवा पूजा। परंतु यदि आप किसी अवस्था, किसी कारणवश कहीं पर भी आप हैं, तो हमको धनी का याद करना। आप उस समय वही, अब जैसे जैसे आयु बड़ी हो रही है और उम्र बढ़ती जा रही है, जो लोग बिस्तर पर बैठे या कुछ भी नहीं उठ पा रहे, तो क्या वो धनी को याद करना बंद कर देंगे। हमको उस अवस्था में ये आज का हमारा किया हुआ उस वक्त पर काम आएगा, धनी को याद करने के लिए। तो आप जहां पर हैं, जिस समय पर है, जैसी अवस्था में है, वही हमारे लिए सही समय है। तो धनी को याद करने के लिए उसी अवस्था में ही चाहिए। आप प्रातः काल रोज नहीं उठ पाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिस्तर पर यदि आंख खुल जाती है तो आप उठकर बैठ जाए। नहीं आवश्यकता है नहाने धोने की, नहीं मेरा शरीर अलाउ करता मुझे नहाने धोने से, ठीक है, मत नहाइए, कोई दिक्कत, वहीं पर बैठ जाइए। जागृत अवस्था है, आप जाग चुके हैं। नहाने धोना किस लिए कहा जाता है, कि हमारी नींद खुल जाए, फरामोशी हट जाए। यदि हम वाकई में धनी की याद में बैठना चाहते हैं और मेरी पूर्ण नींद हो चुकी है, उठ गए हैं, तो आप बैठ जाएंगे, तब आपको नींद नहीं आएगी। धनी की बातें याद कीजिए, घर को याद कीजिए, परम धाम को याद कीजिए, धनी के स्वरूप को निहारिए, धनी के श्रृंगार को देखें, वस्त्रों को देखें। हमारा यही काम, हम आशिकों का यही काम है। उत्तर पावे दूजा दिल तब, तब हम, हमारा दिल धनी के, जब धाम धनी युगल स्वरूप हमारे दिल में बैठे हैं और वो कोई बात का उत्तर देते हैं, तब हमारा दिल उत्तर पा पाता है धनी। जब हम उनके साथ एक रस, एक रूप, एक स्वरूप रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि प्रातः काल उठकर 10 मिनट धनी से बातें करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि धनी उस समय याद होंगे। धनी कोई भी आपके मन में संशय, समस्या, परेशानी, सब बातों का जवाब उस समय एक रस, एक रूप होकर आपको आपके भले का जवाब आ जाए। करके देखिए, कह के नहीं, करके देखिए, व्यवहार में करके देखिए, प्रैक्टिकली करके देखिए, इसका लाभ मिलता है सुंदर सा। इश्क बोल काढ़े जिन हित को, धनी का, जो धनी का स्वरूप बैठा है और वो इश्क से शब्दों के भाव को निकाल कर जवाब देते हैं, लेकिन हम कब ग्रहण कर पाते हैं उन जवाबों को, उन प्रश्नों को। जब उन प्रश्नों के जवाब तब हमें मिलते हैं जब हम भी उनके साथ एक रस, एक रूप होते हैं, और उम्मीदा सबे छूट जाती, उम्मीदा सबे छुड़ाई के लगाइया अपने हक्के आप में लइया लगाई। युगल स्वरूप इत बैठत, दो दिल की पावे मोमिन,
एक वचन मुख बोलते, पावे पड़ उत्तर आधे सुतन। जिनके साथ दिल लगा होता है ना संसार में, माया में, तो क्या होता है, वो बोलते नहीं, उनकी बात पकड़ के झट से हाँ हाँ, मेरे को भी यही 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 जवाब आ, एक हो जाता है कि नहीं, अगले वाले की बात को ये बात होता है। युगल स्वरूपित बैठत, दो दिल की पावे मोमिन, एक वचन मुख बोलते, पावे पड़ उत्तर आधा सुतन। ये धनी अभी आधी बात भी नहीं कहते, मोमिन ऊपर से पूरी बात कर देते। धामधनी खुश हो जाते हैं, विपतक में सेवा पूजा में आता है, देखिएगा पन्ना जी में जब धामधनी 10 साल की लीला में बैठे हैं और मोमिन रात को, कई कई तो सोते ही नहीं है रात भर मोमिन, और धनी के साथ शिव जी के साथ लगे हुए हैं परम धाम के 25 पक्षों में, और वर्णन करने में, सब चीजों की विचार करने में, आपस में लगे रहते हैं, गुनगुन गुनगुन करते। तो मोमिन अगर कहीं गलती से भी आधा इधर ऊपर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो शिव जी जो दिखने में लग रहा है कि सुने हैं, वो झट से टोकते हैं, क्या कह रहे हो, वो झट से आधा सुकन पूरा किया जाता है कि हाँ जी, यहाँ पर हमने ऐसे बात कही है, ये बात ऐसे थी। इतनी जागृत अवस्था है। पावे पड़ उत्तर आधे सुकन। और तो और इशारों में बात हो जाती है। कोई घर में आया हो, किसी को कुछ भी बात कहनी हो, पति पत्नी के आपस की बात हो, राज के इशारे में क्या है, जल लिया चाय। घर में मान लीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है, चाय स्त्री, कोई आया है, पति कह रहा है कि पति पहले पत्नी का मुंह देखता है, चाय का ऑर्डर दूं के ना दूं। सच बात है कि नहीं, सब स्त्रियां बैठी, पत्नी जब मन होएगा बनाने का तो पति कहेगा भाई ले आ कुछ, ये तब भी वो ये नहीं कहते कि चाय ले आ। फिर स्त्री आगे से बढ़ करके अच्छा चाय बना लो, क्यों, क्योंकि आधे सुकन से बात पूरी हो रही, दोनों एक दूसरे के दिल की बात जानते और समझते हैं। ये 14 लोग के पति पत्नी, क्यों, क्योंकि समर्पण इतना है। तो धनी के प्रति जब समर्पण आ जाएगा, धनी की बात को सुनने और समझने में देर नहीं लगेगी, उनके मुख की आधी बात ही पूरा उत्तर मोमिन कर, पर उत्तर देवे मोमिन। सुंदर सा जी समय समाप्त हो रहा है, 6 मिनट रह गए हैं। अच्छा, अगली चौपाई भी पढ़ लेते हैं। इश्क बोले और सुने, इश्क बोलना और सुनना। बोल भी इश्क रहा है। अब आप कहोगे कि दिल में बैठे कह रहा जी कोई बोलते हैं, हाँ जी, इश्क बोल, उनका इश्क से वो भाव जब बाहर आते हैं तो सुनता भी इश्क वाले कान ही है। सब इश्के की बिसात, पूर्ण जो अर्श दिल में बैठ बिसात है, वो इश्क की बिछी हुई है। जो गुज दिल माशूक की, सो आशिक से जानी जाए। जो जिनके आशिक होते हैं मोमिन, बुझ माशूक की, धनी की बात है, पूछा किन से जा रहा है, मोमिनों से। अरे भी तेरे को ये बात पता है, जो शिवजी साहब के बहुत करीब रहते तो लालदास जी से ही पूछा जाता था कि शिवजी साहब ऐसा कर रहे हैं, क्या करेंगे बताओ जरा कोई काम। यही बात है, जो बुझ दिल माशूक की, धनी के। अब यदि हमारे घर में कोई आता है, मान लीजिए नीचे कोई आया, घंटी बजी, पूछा जी साहब है, साहब अंदर बैठे होंगे, लेकिन पता है नहीं है, कहना है नहीं है, पूछने थोड़ा जाती है अंदर से, नहीं भैया शाम को आना 5 बजे, अभी नहीं। माशूक के गुज दिल, हम माशूक नहीं है, हम तो संसार के पति पत्नी की मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। माशूक और आशिक तो वो होते हैं कि मजनू को मार पड़ती थी सुंदर सा, तो लैला के बदन पे निशान दिखाई देते। ये दुनिया के हैं, इश्क हिरस का भी नहीं है। इश्क कौन सा इश्क है इनका, नजर का इश्क है। इश्क हकीकी भी नहीं आए हैं इन नबी को, और इश्क मार्फत की हम तो बातें कर, कि आशिक और माशूक इतने एक हो जाते हैं कि आशिक ही माशूक के दिल की बात को कहता है। इंद्रावती जी हो गई है कि नहीं हो गई, सच्ची बताओ। माशूक से आशिक बनकर सारी दुनिया को भी दिला खिला रहे पिला रहे हैं इस वाणी के माध्यम से, हमको भी सुख दे रहे, और स्वयं उन्होंने
वो सुख सारे धनी के लिए भी। माध्यम बने बैठे हैं कि नहीं आशिक? कोई भी बात हो, प्रश्न, सारे संसार के एग्जाम्पल फेल इस बात के, कि कोई भी बात दिल में आए, कोई भी प्रश्न आए, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? मैं तो सबसे पहले मंदिर में घुस के राज्य के पास जाती हूँ, राज्य आप जवाब। संसार का हो, धनी का हो, कोई भी काम, आप जवाब दो, जाना है क्यों, आप जवाब दो, करना है कि नहीं करना, कैसे करना है, क्यों करना है। चिट भी डाली जाती है हाँ या ना की, तो भी किसके आगे डाली जाती है? राज्य के आगे, इस वाणी के आगे। क्यों? क्योंकि हमारी उनसे एक दिली नहीं है अभी पूर्ण रूप से। अगर होएगी तो ये जाहिरी कर्म भी खत्म हो जाएंगे, चिट्टे डालना और चुपैया निकालना, सब कुछ। फिर तो दिल से दिल की मुलाकात हो जाएगी और जवाब आ जाएगा। तो ये इंद्रावती जी की दिल से दिल मुलाकात हो गई, आमने सामने अरस परस बैठे हैं, बात हो रही है, और वो आवेश से वाणी उतरती चली जाती। जो बुझ दिल माशूक की, सो आशिक से जानी जात। इंद्रावती जी से राज्य की पहचान हो रही है। राज्य की शोभा किससे पता लग रही है? आशिक से। वो आशिक कौन है? इंद्रावती जी है आशिक। वाया इंद्रावती जी के सारी बातें आ रही है इस संसार, वाया छत्रसाल जी की आ रही, वाया लालदास जी की आ रही। क्यों? क्योंकि आशिक ने माशूक को इतना रिझा लिया कि माशूक आशिक के दिल में बैठकर अपनी बात कह रहे। कितनी गहरी बात है। मोमिनों को उन्होंने अपना आशिकी दिखाई कि देखो, इंद्रावती जी राज्य से जानी जाती है, और राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान भी इंद्रावती जी के माध्यम से होती है। सुंदर सा जी, इंद्रावती जी को बिठाया गया है राज्य का स्वरूप भी, श्री साहिब जी का स्वरूप। तो ये तो बड़ी राज की बातें, ये इश्क की बातें हैं। इश्क कीजिए फिर समझिए आशिकी क्या चीज। ये कहने सुनने और बताने वाली बातें हैं। कभी किया हो इश्क तो पता लगे ये राज। बस इतनी ही बात है। 101 चौपाई पढ़ दिया, आज इसी पे चौपाई खत्म करते हैं। इश्क बोले सुने इश्क, सब इश्क की बिसात। जो बुझ दिल माशूक की, सो आशिक से जानी जात। सो आशिक से जानी जात। प्रणाम जी। सब सुंदर सा जी को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। 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 बरसात को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी सब